हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे स्टूडेंट। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि एसएससी जेई में प्रॉब्लम सब हम लोग सॉल्विंग कैसे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एक आपका सर्किट दिया गया है। अब इस सर्किट में आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। I1 और I2 करंट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो I1 और I2 करंट को कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट? तो अब ध्यान से समझने का कोशिश करो कि ये 40 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो कि I1 और I2 वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सीधी भाषा में समझना है, ये प्रॉब्लम को तो हम बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। एक आपका हो सकता है इसमें मेश एनालिसिस लगा के भी बना सकते हैं। दो मेश इक्वेशन होगा। अब दो मेश इक्वेशन को सॉल्विंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? I1 और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। वहां से प्रॉब्लम बनाना थोड़ा सा हम मेरे लिए टाइम का टाइम ज्यादा लग जाएगा। उस टाइम को सेविंग करने के लिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि आपका एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। कि अप्रोच ही आपको सिखाएगा कि कम टाइम कितना कम टाइम लगे। अप्रोच आपका सही रहेगा तो आप कम टाइम में भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्विंग कर सकते हो। और सीधी भाषा में समझना कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आप देखो तो आपको नोड एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्विंग करना। तो नोड कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले नोड का कॉन्सेप्ट बताते हैं स्टूडेंट कि नोड हम लगाते कहां पर? तो नोड उस पॉइंट पर लगाएंगे जिस पॉइंट से दो या दो से ज्यादा ब्रांच निकले, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नोड बोलेंगे। इसका मतलब है देखो कि इस पे यदि हम लोग नोड लगाएंगे, ये यदि हम लोग इस पॉइंट को यदि नोड कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो ए पॉइंट है, यदि इसको नोड कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट से कितना ब्रांच निकल रहा है स्टूडेंट? 3 ब्रांच निकल रहे हैं। एक ब्रांच आपका ये, एक ब्रांच आपका ये और एक ब्रांच ये। इसका मतलब आपको नोड उसी पॉइंट में लगाना है जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा ब्रांच निकले, उसको क्या बोलेंगे? नोड पॉइंट बोलेंगे। तो सीधी भाषा में समझना है। अब देखो पॉइंट ए में यदि नोड लगाएंगे तो इसका पोटेंशियल मेरे को पता नहीं है स्टूडेंट, तो इसका पोटेंशियल को हम लोग कंसीडर करेंगे भी। इसका पोटेंशियल को क्या कंसीडर कर रहे हैं? भी कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस नोड पोटेंशियल विल बी द भी। अब नोड कैसे लगाएंगे? तो सीधी भाषा में समझना है कि आप एक छोटू लड़का यहां पर नोड में क्या है? खड़ा है। अब देखो ये नोड में खड़ा है और ये नोड को क्या करेगा? देखेगा। एक साइड इधर देखेगा, एक बार इधर देखेगा और एक बार किधर देखेगा? इधर देखेगा। अब देखो जब छोटू नोड पर खड़ा है और वो तीनों साइड देख रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि ये छोटू का जो वोल्टेज है वो क्या? भी वोल्टेज है। और छोटुआ यहां पर देख रहा है तो क्या नजर आ रहा है? उसको प्लस नजर आ रहा है। तो छोटू को जो साइड नजर आएगा उसका अपोजिट साइड को क्या करेगा? यूज करेगा। इसका मतलब है कि छोटू किस तरह नोड को लिखेगा? तो इसका मतलब है कि भी, और यहां पर छोटू को नजर प्लस, तो यहां पर लिखेगा माइनस और क्या लिखेगा? 30 और डिवाइडिंग बाय क्या लिखेगा? 4 लिखेगा। ये लिखने का तरीका है, इसको फॉलो करना है। अब देखो ये आपका टर्मिनल क्या है? ग्राउंड है। तो इस ब्रांच का कंसीडर करोगे तो प्लस भी माइनस क्या होगा स्टूडेंट? 0 और डिवाइडिंग बाय क्या होगा? आपका 2 होगा, क्योंकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? 2 है। अब देखो इस साइड में यदि नोड लगाएगा तो भी या छोटवा को नजर आ रहा प्लस, तो यहां पर क्या लिखेगा? माइनस, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट ए पॉइंट में हम लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? नोड लगा रहे हैं। तो आप लिखो यहां पर नोड कर रहे हैं, अप्लाइंग नोड एनालिसिस। अप्लाइंग क्या कर रहे हैं? नोड पॉइंट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे नोड लगा रहे हैं? अप्लाइंग नोड एनालिसिस एट पॉइंट ए। एट पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर? एट पॉइंट क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नोड लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको यदि हम लोग ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नोड लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखो नोड का मतलब होता है ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑल समीशन ऑफ करंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नोड जब लगाएंगे तो ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग भी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी माइनस क्या होगा स्टूडेंट? 30 होगा। अब देखो यहां पर क्या होगा? आपका 2 भी होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? भी माइनस क्या होगा? 40 होगा। और नीचे में आपका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब भी माइनस 30 और क्या होगा? 2 भी और क्या हो जाएगा? माइनस 40 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 1 3 एक क्या होगा? 4 भी हो जाएगा यहां पर। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो -70 यार इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा भी इक्वल टू क्या होगा? 70/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 35 क्या होगा? 2 वोल्ट होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का
ए पॉइंट का जो पोटेंशियल हुआ वो आपका क्या हो गया 35 बाई क्या हो गया स्टूडेंट 2 हो गया। अब बी पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल निकाल चुके हैं, अब हमको क्या करना है करंट को फाइंड आउट करना। अब हमको क्या करना है करंट को फाइंड आउट करना। देखो इस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए, तो इस पॉइंट का जब पोटेंशियल निकाल लिए तो यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू को क्या करेंगे लिखेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा कितना फाइंड आउट हुआ। तो आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हो 35 बाई क्या हो गया 2 वोल्ट हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया स्टूडेंट 35 बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो आपको बोल रहा है कि I1 और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो I1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे थोड़ा ध्यान दोगे। तो जब ये आपका 30 वोल्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 30 वोल्ट होगा, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल दिया गया 35 बाई क्या दिया गया 2 दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल यदि पता है तो आप निकाल सकते हो कि इस ब्रांच में कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। I1 का वैल्यू को इजीली वे में निकाल सकते हो। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा 35 बाई क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या होगा 35 बाई क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका 5 होगा, ये आपका क्या होगा 5 होगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 3.125 एम्पियर होगा। कितना होगा 3.125 एम्पियर होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो I1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा 3.125 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि I2 का वैल्यू क्या होगा। अब I2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको डायरेक्शन सबसे ध्यान देना है, डायरेक्शन में भी ध्यान देना है कि डायरेक्शन किस वे पूछ रहा है I2। अब I2 इस डायरेक्शन में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना 40 वोल्ट है, यहाँ का हम लोग निकाले हैं 35 बाई 2। तो I2 कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस क्या लिखेंगे 35 बाई क्या लिखेंगे 2 और डिवाइडिंग बाई इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस वो क्या 4 है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 80 माइनस क्या होगा 35 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 625 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा I2 का वैल्यू होगा। तो इस तरह करके यदि प्रॉब्लम पूछे और इस तरह का यदि आपका पास अवेलेबल रहे सर्किट, और सर्किट का यदि I1 और I2 वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप इजीली भाषा में इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इस तरह करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, इसी तरह अप्रोच लेके क्या करना है सॉल्विंग करना है। तो ये सर्किट दिया गया है और इस सर्किट का आपका करंट निकालने के लिए बोल रहा है कि I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। तो I1 का वैल्यू जो होगा वो स्टूडेंट क्या होगा 3.125 होगा, और I2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5.625 होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया, जो एसएससी जेईई में पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। तो इस तरह का यदि मेथड आपको पता है तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली भाषा में क्या कर सकते हो हैंडल कर सकते हो। नो डाउट आपका सॉल्विंग बहुत जल्दी और फास्ट होगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, आपका प्रॉब्लम नंबर अब क्या रहेगा, प्रॉब्लम नंबर आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखो कि प्रॉब्लम नंबर 2 को कैसे सॉल्विंग करेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 हम लिख रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। आप देखो ये भी आपका एसएससी में पूछा गया रिसेंट प्रॉब्लम है। आपका एक सर्किट दिया गया है, एक सर्किट आपका क्या है कुछ इस तरह करके है, इस तरह करके है आपका, इस तरह करके सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है, और आपका ये सर्किट है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर ये निगेटिव दिया गया है, ये आपका क्या है VS है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस तरह करके कनेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर भी एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह करके। ये आपका क्या है 20 वोल्ट है, ये आपका क्या है 50 वोल्ट है, ये आपका क्या है 30 वोल्ट है, और आपका स्टूडेंट ये वाला जो सर्किट दिया गया ये आपका क्या है 10 वोल्ट है, ये आपका क्या है 10 वोल्ट है, ये आपका क्या है 10 वोल्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि VS का वैल्यू फाइंड आउट करो, VS का वैल्यू फाइंड आउट करो। VS का वैल्यू को क्या कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब ऑप्शन ए दिया गया है एसएससी में आपका -30 वोल्ट, बी नंबर में आपका दिया गया है 20 वोल्ट, और सी नंबर में दिया गया आपका 30 वोल्ट, और डी नंबर में दिया गया है आपका -20 वोल्ट। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो सीधी भाषा में आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी जाके ये प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्विंग होगा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। अब इसमें क्या लगेगा देखो,
यहाँ पर भी क्या है आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर भी आपका क्या वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर भी आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर भी आपका क्या वोल्टेज सोर्स है, और ये भी क्या है अननोन वोल्टेज सोर्स है। इसी वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सीधी भाषा में इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिर में। तो जो छोटा वाला लाइन है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और लंबा लाइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो लंबा लाइन है वो पॉजिटिव होगा, छोटा वाला लाइन क्या होगा, निगेटिव होगा। लंबा लाइन जो होगा पॉजिटिव, छोटा वाला लाइन क्या होगा, निगेटिव। और ये लंबा है तो पॉजिटिव, और ये छोटा वाला लाइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह करके हम लोग क्या किए, साइन को एजम्पशन कर लिए, ठीक है। अब देखो यदि आपका ये लूप कैसा है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट, यहां पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, केवीएल लगेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे हम लोग, केवीएल लगाएंगे। इसका मतलब केवीएल क्या बोलता है कि ऑल समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब केवीएल लगाने आना भी चाहिए, यदि केवीएल लगाने नहीं आता है तो पर भी दिक्कत है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली वे में इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। हम प्रॉब्लम के साथ कॉन्सेप्ट को भी डीलिंग कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, ज्यादा सहूलियत हो। अब देखो, अब कोई सर्किट है, हम पोटेंशियल ड्रॉप को कैसे लिखते हैं। यदि आपका ये नेगेटिव है, ये आपका क्या पॉजिटिव है, और आपका ये यदि ये नेगेटिव है और ये आपका क्या है पॉजिटिव है, और ये आपका V वोल्ट का है, ये आपका क्या स्टूडेंट V वोल्ट का है। यदि इस सर्किट में आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए बोला जाए, और आपका डायरेक्शन यदि इस वे है, और इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको बोलेगा कि इसका डेल V निकालो। इस सर्किट का A पॉइंट है और ये आपका क्या B पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लिखोगे। तो सीधी भाषा में आपको लिखना क्या है, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप ध्यान दोगे तो आप इजीली वे में क्या कर सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। अब निगेटिव है तो निगेटिव को क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल बोलेंगे, और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाई पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखो आप जा कैसे रहे हो, आपका एरो का जो डायरेक्शन है वह लो से क्या हाई है। जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाओगे तो इस सर्किट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, प्लस भी होगा। इसको याद रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, प्लस भी आएगा। यदि यही कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस तरह करके रहता, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, निगेटिव है, और आपका ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और आपका एरो का डायरेक्शन इस वे है। इसका मतलब ये हाई से आप जा रहे हो लो की ओर, क्योंकि हाई आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या निगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हाई मानेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को क्या मानेंगे, लो मानेंगे। देखो पॉजिटिव को क्या मान रहे हैं स्टूडेंट, हाई, और नेगेटिव को क्या मान रहे हैं, लो। तो यहां पर पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और नेगेटिव जो होगा लो होगा। आपका डायरेक्शन जो है वो किस वे है, हाई से लो की ओर जा रहे हैं। तो अब समझो कि यदि तुम अब हाई से लो की ओर जाओगे तो अपने मन में ही सोचने का कोशिश करो, यदि आप हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाओगे तो अपने को कैसा फीलिंग करोगे, डिक्रीजिंग फीलिंग करोगे, क्योंकि तुम्हारा लेवल हाई था, अब तुम चल गया लो में। इसका मतलब तुम अपने आप को कैसे फीलिंग करोगे, लो फीलिंग करोगे। और लो का मतलब होगा यहां पर आपका जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ड्रॉप कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि यदि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा, और यदि आप हाई से लो की ओर जा रहे हो तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को लगाने में, कि इस तरह का कॉन्सेप्ट को कब पॉजिटिव और कब निगेटिव लगाएं। तो आप अपने नोट कॉपी में ये लिख सकते हो, तो आप प्रॉब्लम को इजीली भाषा में क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। एक रही मुद्दा कि यदि सर इस तरह के पोटेंशियल की जगह पर यहां पर यदि रेजिस्टेंस रहता और आपका करंट का डायरेक्शन इस वे रहता और आपका पाथ का भी डायरेक्शन इस वे रहता, मतलब करंट और पाथ का डायरेक्शन ये आपका पाथ हो गया, मतलब जिस पाथ में आप फॉलो कर रहे हो पाथ किस डायरेक्शन में है, आपका करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन यदि सेम है, और यहां के बीच में यदि पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी के बीच में यदि पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए बोला जाए, तो आप सीधी भाषा में याद रखना कि यदि आपका करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हुए हैं, ये आपका क्या सेम हुए हैं, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस आई इंटू क्या होगा, आर होगा बाई हर्ट। इसको याद कर लोगे तो बहुत हेल्प होगा। अब देखो यदि कोई सर्किट इस तरह दिया गया है स्टूडेंट, ये आपका आर है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और आपका
आपका पाथ का डायरेक्शन इस वे है, मतलब पाथ आप इस तरह एजम्पशन कर रहे हो और करंट का डायरेक्शन आपका ऑपोजिट है। यदि आपका करंट और पाथ का डायरेक्शन यदि ऑपोजिट रहे तो उसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, प्लस आई आर होगा। इसको याद रखना कि यदि आपका पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों यदि ऑपोजिट में हो, करंट ऊपर वाला करंट है और नीचे वाला क्या है, पाथ है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है स्टूडेंट, ऑपोजिट है। और यदि ऑपोजिट रहे तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस आई आर होगा। तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस सर्किट में इस तरह का यदि कोई सर्किट में केवीएल लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी जाके किसी सर्किट में आप क्या कर सकते हो, बेधड़क केवीएल लगा सकते हो, आपका गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना है स्टूडेंट। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। तो हम लूप इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए लूप का इस तरह का फॉर्मेशन लगा रहे हैं। इसका मतलब देखो लूप ऐसे लगाना है स्टूडेंट। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो देखो ये हम कैसे जा रहे हैं, निगेटिव से किधर की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं। और जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, प्लस भी होगा। अब देखो जब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, VS लिखोगे, क्योंकि यहां पर VS है इसीलिए क्या लिखोगे, VS लिखोगे। अब देखो यहां पर कैसे लगाओगे, अब देखो यहां पर निगेटिव से तुम कहां जा रहे हो, पॉजिटिव, आपका डायरेक्शन इस वे है, इस वे है। इसका मतलब आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा स्टूडेंट, प्लस होगा। क्या होगा आपका, प्लस होगा। जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे, लो से हाई की ओर जाओगे तो पॉजिटिव लिखोगे। अब देखो यहां पर देखो आप हाई से कहां जा रहे हो, लो की ओर जा रहे हो, इसीलिए यहां पर क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। यहां पर आप हाई से कहां जा रहे हो, लो की ओर जा रहे हो, यहां पर भी क्या लिखोगे स्टूडेंट, माइनस लिखोगे। और यहां पर आप लो से क्या रहे हो, हाई की ओर जा रहे हो, तब यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्लस लिखेंगे। प्लस 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्विंग करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, VS, और ये 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसको यदि सॉल्व करोगे तो माइनस क्या होगा स्टूडेंट, 70 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो VS माइनस क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब VS का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, VS का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 30 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आपका VS का वैल्यू पूछ रहा है इस सर्किट में, तो इस सर्किट का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका, 30 वोल्ट होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और आप यहां पर क्या लगा रहे हो, केवीएल लगा रहे हो। केवीएल मतलब ऑल समीशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये आपका एसएससी जेई का 2020 का प्रॉब्लम है, ये भी आपका पूछा गया प्रॉब्लम है 2020 का। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह सॉल्विंग करोगे। प्रॉब्लम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात है। कि यदि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रॉब्लम कैसे भी रहे आप प्रॉब्लम को इजीली वे में क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। इसका मतलब ये आपका क्या है, प्रॉब्लम है, एसएससी जेई में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह हैंडल करोगे। अब देखते हैं स्टूडेंट एक न्यू प्रॉब्लम में आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 पर, कि प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट ये वाला प्रॉब्लम तो आपको समझ में आया ही होगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब एक प्रॉब्लम न्यू लेते हैं, उसको सॉल्विंग करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम क्या है, आप सर्किट को देखने का कोशिश करें। ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, ये आपका क्या सर्किट है। हम सभी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉब्लम से ही सॉल्विंग करने का कोशिश करेंगे, जितने सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। अब देखो एक सर्किट दिया गया, इस तरह करके एक प्रॉब्लम दिया गया है आपका, ठीक है, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया गया, एक करंट सोर्स दिया गया स्टूडेंट। यदि आपको आता है स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने से सॉल्व करना है और आंसर को मैचिंग करना है। मेरा सॉल्यूशन को नहीं देखना है, सॉल्यूशन तब देखोगे जब आपको नहीं आएगा तब। पहले अपने से ट्राई करो, यदि प्रॉब्लम बनेगा तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है ये आपका प्रॉब्लम आपके पास है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि IG, अब आपका क्या बोल रहा है कि इस ब्रांच में आपका करंट पास कर रहा है वो आपका क्या है, I0 है। क्या स्टूडेंट, I0 है, ठीक है। अब I0 का वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड I0। क्या बोल रहा है, फाइंड I0 का वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है। अब कुछ ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया 3 एम्पियर, बी ऑप्शन में दिया गया आपका 3.5 एम्पियर, सी ऑप्शन में दिया गया स्टूडेंट, सी ऑप्शन में दिया गया आपका 6 एम्पियर और डी ऑप्शन में दिया गया है
5 एम्पियर। ये आपका क्या है प्रॉब्लम है। अब देखो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है और इसमें I0 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप I0 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। पहले इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि I0 का वैल्यू को कैसे हम निकालेंगे। तो सीधी बात में समझो कि अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो ध्यान से समझने का कोशिश। अब देखो ये यदि 0.5 I0 है, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 I0 फ्लो कर रहा है। अब देखो ये करंट आपका इस डायरेक्शन में है, ये आपका क्या हो रहा है, ये इस वे में फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, और डाउनवर्ड में जो फ्लो कर रहा है वो आपका क्या है स्टूडेंट, इस ब्रांच का I0 है। अब देखो कैसे लगाएंगे, इस पॉइंट पे यदि आप खड़े रहेंगे तो आप ही ईमानदारी से बोलो कि इस पॉइंट में कौन कौन सा करंट इन कर रहा है। मान लेते कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं। अब आप बताइए कि इस पॉइंट पर कौन कौन सा करंट इन कर रहा है और कौन कौन सा करंट आउटगोइंग हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट देखो ये करंट क्या कर रहा है, ये करंट नोड में क्या कर रहा है, इन कर रहा है। ये भी करंट क्या कर रहा है, नोड में इन कर रहा है। ये करंट क्या हो रहा है, इस ब्रांच का जो करंट है नोड से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं नोड एनालिसिस में, नोड एनालिसिस का मतलब ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। और दूसरे भाषा में ये बोलते हैं कि इनकमिंग करंट, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। यही आपका तो केसीएल है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। क्या होता है स्टूडेंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। अब अपने से बताओ कि इस नोड में कौन कौन सा करंट इन कर रहा है, मतलब इन करने वाला चीज क्या होगा, इनकमिंग होगा, और उससे बाहर होने वाला चीज क्या होगा, आउटगोइंग होगा। तो देखो स्टूडेंट ये 0.5 I0 क्या कर रहा है, नोड में इन कर रहा है, इसलिए इनकमिंग की जगह पर लिख रहे हैं। अब देखो ये जो 3 एम्पियर ये भी क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इसीलिए हम इनकमिंग के जगह पर लिखे हैं। और आपका I0 जो है वो क्या कर रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, आउटगोइंग के जगह पर लिखेंगे। अब यहाँ से सॉल्विंग करेंगे तो 3 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.5 I0 होगा स्टूडेंट। अब यहाँ से यदि 3 भागा 0.5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I0 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा। तो I0 का वैल्यू क्या होगा आपका, 6 एम्पियर होगा। I0 का वैल्यू स्टूडेंट क्या होगा, 6 एम्पियर होगा। क्या होगा, 6 एम्पियर होगा। तो आपसे पूछ रहा है I0 का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो देखो ये प्रॉब्लम कितना इजी है। ये भी प्रॉब्लम क्या किया गया, 2020 में ही पूछा गया, एसएससी जेई में पूछा गया। इसका मतलब I0 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब यदि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप 1 सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। तो I0 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब है इस सर्किट में यदि I0 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब है कि यही कॉन्सेप्ट को लगा के क्या करेंगे स्टूडेंट, I0 का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट I0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 एम्पियर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका कॉन्सेप्ट किस तरह लग रहा है। तो आपको समझना है कि किस तरह का प्रॉब्लम में कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है, और वो भी कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए और बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तब क्या कर सकते हो आप, कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर क्या हो गया, ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, 3rd हो गया। इसका मतलब ये प्रॉब्लम नंबर क्या है, 3rd है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6 एम्पियर होगा। अब हम एक और न्यू प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। इसके पहले क्या बताए थे स्टूडेंट, केवीएल बताए थे, अभी क्या बताए, केसीएल बताए। तो हम हर एक टाइप का प्रॉब्लम को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब आगे की ओर चलते हैं, एक आगे की ओर एक प्रॉब्लम लेते हैं बढ़िया सा। एक है प्रॉब्लम नंबर आपका, प्रॉब्लम नंबर ऑफ 4। अब स्टूडेंट क्या लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4 को ध्यान से समझने का कोशिश करो कि प्रॉब्लम नंबर 4 को कैसे सॉल्विंग करोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 4 है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 को क्या करना है, आपको सॉल्विंग करना है, ठीक। अब ध्यान दो कि प्रॉब्लम नंबर 4 को कैसे सॉल्विंग किया जाए। देखो स्टूडेंट, अब देखो ये वाला भी प्रॉब्लम अच्छा है, जो अभी कॉन्सेप्ट में जो डील किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर भी इस प्रॉब्लम को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये रिसेंट का प्रॉब्लम है, 2021 में पूछा गया। ये प्लस माइनस है, ये आपका 12 वोल्ट है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम को इजीली वे में हैंडल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह करके क्या है, करंट सोर्स है आपका, ये करंट है, ये आपका क्या है 3IA है स्टूडेंट, और ये वाला आपका ये करंट इस तरह करके दिया गया है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 2 ओम का,
और यहाँ पर आपका इस तरह करके शॉर्ट दिया गया है, ये वाला कनेक्शन शॉर्ट करके दिया गया है, इस तरह करके दिया गया है। और यहाँ का करंट को वो बोल रहा है कि IM है, क्या है, IM है। और यहाँ का करंट जो है स्टूडेंट, यहाँ का करंट जो है आपका, ये आपका क्या है, IA है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, अब ये आपका 12 वोल्ट है, 4 है, 2 है, सब सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड IA का वैल्यू ये सर्किट में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपका 1 एम्पियर, बी नंबर में आपका दिया गया -4 एम्पियर, सी नंबर में दिया गया आपका 4 एम्पियर और डी नंबर में दिया गया स्टूडेंट -1 एम्पियर। अब आप वीडियो को पॉज करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, यदि आपसे बन रहा है तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा उसको टिक आउट करो और हमसे मैचिंग करो कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैचिंग कर रहा है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आप सीधी भाषा में समझने का कोशिश करो तो आप इजीली वे में इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, इस पॉइंट पे हम लोग रहते हैं, इस पॉइंट पे रहते हैं क्योंकि हम इस पॉइंट को क्या कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से करंट, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऊपर से आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर हमको समझाने में आपको बहुत इजी होगा, इसीलिए हम इस पॉइंट पे हम कंसीडर करें। ठीक है, अब देखो ये मान लेते हैं कि नोड है, तो इस नोड पॉइंट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, IA अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, जो इन कर रहा है उसको एक जगह लिखेंगे और जो आउट हो रहा है उसको एक जगह लिखेंगे। तो देखो इस नोड में क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है, ऊपर से ये भी आ रहा है और इधर से ये भी आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में तीनों करंट क्या कर रहा है स्टूडेंट, इन कर रहा है। यस या नो, यस। इसका मतलब है कि इनकमिंग करंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, IA लिखेंगे। ये भी क्या कर रहा है, इनकमिंग हो रहा है तो 3IA लिखेंगे, और ये भी इनकमिंग हो रहा है तो क्या लिखेंगे, IM। और इज इक्वल आउटगोइंग तो कुछ हो नहीं रहा था, आउटगोइंग की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4IA प्लस क्या होगा, IM इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब स्टूडेंट IM इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, IA होगा। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, मान लेना है कि ये इक्वेशन आपका IM और IA में रिलेशन फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट। अब हम इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो ये आपका रिसेंट प्रॉब्लम है, SSC JEE में पूछा गया है, तो इस प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब देखो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आए और आपका ये 2 लूप है, आपका ये 2 लूप है और 2 लूप के बीच में यदि करंट सोर्स रहे, तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सुपर मेश कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सुपर मेश कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दो मेश को मिला के एक ही मेश बनाओ, एक ही लूप बनाओ और उसमें क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को लगा डालो। इसका मतलब है कि स्टूडेंट आप समझने का कोशिश करो कि इसमें हम लोग सुपर मेश का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो सुपर मेश लगा रहे हैं और सुपर मेश इस तरह लगाएंगे, दोनों मेश को मिला के एक मेश कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है इस तरह करके बाहर क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक से लिख रहे हैं वो आपका क्या हो गया, सुपर मेश हो गया। इसका मतलब आपका इस तरह करके आप क्या कर रहे हो, आप इस पे KVL लगा रहे हो। यस या नो, आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह करके लगा रहे हो, इस तरह के जो ब्लैक वाला पोर्शन है। अब समझो, देखो स्टूडेंट, ये करंट का डायरेक्शन क्या इस वे है, आप मेश लगा रहे इस वे, ठीक है। तो यदि ये इस वे आए है तो आप इसी को यदि आप इस वे इधर डायरेक्शन में लगाना चाहोगे, तो इधर डायरेक्शन में लगाना चाहोगे तो यहां पर यदि इस वे आए था तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, -IA होगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या किए, उसका अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर किए और -IA लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस पे हम लोग लूप लगाएंगे बाहर में, कैसे लूप लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट को अगेन रिपीटेशन करेंगे, जो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि वोल्टेज ड्रॉप को कैसे लिखते हैं। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, +12 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आपका करंट का डायरेक्शन और आपका पाथ का डायरेक्शन यदि सेम हो तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ का करंट को क्या माने हैं हम लोग, -IA माने हैं, तो -IA लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इस ब्रांच का करंट जो है -IA है, बट अब आप क्या लगा रहे हो, सुपर मेश लगा रहे हो। इसका मतलब है कि ये करंट इस रेजिस्टेंस का करंट कितना होगा, IM होगा। यदि ये IM होगा तभी जाके ये क्या होगा, IM होगा। इसका मतलब यहां पर जो ड्रॉप होगा -2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, IM होगा, -2 टाइम्स ऑफ IM होगा। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब 12 हो गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, IA होगा और -2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, IM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका 12 हो गया स्टूडेंट। ये 4 टाइम्स ऑफ क्या
हो गया आपका IA हो गया, और -2 और IM का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, -4 टाइम्स ऑफ क्या होगा IA होगा, और इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका क्या होगा 4IA हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 8 + 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12IA हो जाएगा, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो -12 होगा, तो IA का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट -1 एम्पियर आएगा, क्योंकि 12 में से 12 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, -1 बचेगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट IA का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -1 एम्पियर होगा। तो देखो ये बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बट आप जब अपने से करोगे तो ये प्रॉब्लम क्या होगा 1 या 2 मिनट में क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना है, हमको स्टेप बाय स्टेप बताना, हम फास्ट तो बता नहीं सकते हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट KVL लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं KVL इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -1 एम्पियर होगा, स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा -1 एम्पियर होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को स्टूडेंट क्या करना है, इसी तरह करके क्या करना है सॉल्विंग करना है, तो आराम से ये प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट एक न्यू प्रॉब्लम लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लगा, एक क्या लगा कि आपको नोड पॉइंट में KCL लगाने आना चाहिए, KCL हम लोग लगाए, और हम ये बताएं कि दो लूप के बीच में यदि कोई करंट सोर्स रहे तो सुपर मेश का कॉन्सेप्ट को लगा के उस प्रॉब्लम को कैसे इजीली वे में सॉल्व करेंगे, तो सुपर मेश कॉन्सेप्ट को भी क्या किए बताएं। इसका मतलब है कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आप एग्जाम हॉल में देखिए तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आगे क्यों चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 स्टूडेंट, ये भी प्रॉब्लम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली 2021 में पूछा गया है, तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। सभी प्रॉब्लम क्या है SSC JEE में पूछा गया है, जो कंपटीशन एग्जाम होता है SSC JEE में, इसको पास करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बनिएगा, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर का, इसीलिए आपका ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, ये भी प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट सॉल्विंग करना है। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लेते हैं फिर से। अब देखिए स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, देखने में बहुत डरावना है, बट ये प्रॉब्लम चुटकी में बनेगा, आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए। देखिए ये आपका सर्किट दिया गया इस तरह करके, ये आपका क्या गया है सर्किट दिया गया है, इस तरह करके एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, इस तरह करके स्टूडेंट एक सर्किट दिया गया है, ये आपका क्या है सर्किट है, ठीक है। अब ऐसे है, देखने में लग रहा है कि सर्किट बहुत भयानक है, बट इस प्रॉब्लम में दम एकदम जरा सा भी नहीं है। आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप विदिन द सेकंड इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, बना लोगे, ठीक है। ये आपका क्या है 3 ओम है स्टूडेंट, ये आपका क्या है 3 ओम है, ये आपका क्या है स्टूडेंट 3 ओम है, ये आपका क्या है स्टूडेंट 3 ओम है, ये आपका क्या है 3 ओम है, ये आपका क्या है 3 ओम है। कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यदि वो कॉन्सेप्ट पता है तो ये प्रॉब्लम बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका निगेटिव पॉजिटिव है, इस तरह करके कनेक्टेड है, इस तरह करके कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट। इस ब्रांच का करंट को निकालने बोल रहा है, I का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या 15 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। I का वैल्यू को निकालने बोल रहा, फाइंड I। अब देखो ए ऑप्शन में दिया गया आपका 3, बी ऑप्शन में दिया गया आपका 4 एम्पियर, सी ऑप्शन में दिया गया 5 और डी ऑप्शन में क्या दिया गया स्टूडेंट 6 एम्पियर। अब देखो इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे, पहले प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्विंग कैसे करोगे, इस तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्विंग कैसे करोगे स्टूडेंट। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्विंग करेंगे। देखो सबसे पहले ये I का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा फाइंड I बोल रहा है, तो ये एम्पियर में है, ठीक है। फाइंड बोल रहा I, मतलब इस करंट को निकालने बोल रहा है, इस करंट को आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है, I का वैल्यू फाइंड I। अब ये SSC JEE 2021 में पूछा गया, जो भी प्रॉब्लम रहे रिसेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि रिसेंट प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है, कैसे पूछ रहा है। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि देखो ये और ये कैसा कनेक्शन है, बताओ तो ये दोनों, अभी समझो कि ये दोनों का कनेक्शन कैसा है, तो ये दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। तो जानते हो कि यदि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं बहुत पहले ही। R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो R1 गुना क्या होता है R2 और डिवाइडिंग बाई क्या होता है स्टूडेंट R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। इसका मतलब है कि 3 गुना क्या होगा 3 और क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 9 और 3 3 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 बाई क्या होगा 2 होगा, इतना आपका ओम आ गया। मतलब इसको हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू आया है वो अभी कितना आया है स्टूडेंट 3/2 आया है। चलो इसको करना भी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको करना जरूरी है, बट आपको करके दिखा रहे हैं, बट इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये कितना आ गया 3/2 आ गया, ओम आ गया। अब देखो अब समझने का कोशिश करो, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था, दोनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट को हम लोग निकाल के रख दिए 3/2। अब प्रॉब्लम में समझते हैं कि आप प्रॉब्लम को क्या करना है।
तो सबसे पहले देखना कि इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का फिगर, इस तरह का नेचर का यदि फिगर आपको नजर आए एग्जाम हॉल में, तो आपको क्या करना, पहले चेकिंग करना है कि यार ये प्रॉब्लम विदस्टोन ब्रिज का नहीं है, क्या ये विदस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन का प्रॉब्लम है। तो आपको चेक कर लेना क्या ये बैलेंसिंग कंडीशन का प्रॉब्लम है, विदस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन का प्रॉब्लम है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो सीधी भाषा में हम कुछ याद करने के लिए टेक्निक नहीं बताएंगे, आपको क्या करना, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सामने में कौन मिलेगा, ये मिलेगा, और इसके सामने में कौन मिलेगा, ये मिलेगा। इसका मतलब इसके सामने वाले रेजिस्टेंस को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि इसके आमने सामने का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन का क्या हो रहा है स्टूडेंट, इक्वल हो रहा है। जब इक्वल हो जाएगा तो आपको बोलना है कि विदस्टोन ब्रिज जो है वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में। और जब बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा तब स्टूडेंट क्या करना है, इस जो ये मिडिल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप क्या हो गया स्टूडेंट, हट गया, इसका कोई भी आपका महत्व नहीं बचा, कोई भी महत्व नहीं बचा, ये क्या हो गया, हट गया। अब देखो स्टूडेंट जब ये हट ही गया है, अब देखो सर्किट कितना इजी हो गया, अब इजी कितना सर्किट इजी हो गया। अब देखो यहां से यहां पर जो करंट इन करेगा वो इधर जाएगा, तो 3 क्या 6 और 3 क्या है 6, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस ये आपस में क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा, ये आपस में क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। और 6 और 6 क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो 6 और 6 को यदि पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो आपका क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस यदि सेम वैल्यू का हो और दोनों कनेक्शन पैरेलल हो तो उसका आधा हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 6 हो गया, 3 का क्या हो गया 6 हो गया। तो आप लिख सकते हो 6, और इधर भी क्या लिख सकते हो 6। इसका मतलब स्टूडेंट अब क्या हो गया, सर्किट आपका इधर भी 6 ओम का हो गया और इधर भी क्या हो गया आपका 6 ओम का हो गया। इस तरह करके कनेक्टेड कर लो क्योंकि सर्किट मॉडिफाइड हो गया। अब देखो यदि ये 6 है और ये 6 है और 6 यदि पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका मॉडिफिकेशन वर्जन क्या होता है स्टूडेंट, ये हट जाएगा, इसका मॉडिफिकेशन इफेक्ट क्या होगा आपका 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब देखो ये आपका वोल्टेज सोर्स है और इस मॉडिफिकेशन रेजिस्टेंस हम निकाल लिए हो। अब आई का वैल्यू निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बाई क्या होगा, आर होगा। वी आपका 15 है, आर आपका कितना 3 है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 5 एम्पियर होगा। कितना इजी प्रॉब्लम था, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बट ये प्रॉब्लम मुजवानी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन भी चलाने का जरूरत नहीं है। आप यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपका स्टूडेंट क्या हो गया, सॉल्विंग हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका पूछे तो इस तरह का प्रॉब्लम को स्टूडेंट क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। तो ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम न्यू लेते हैं, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं कि उस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। तो देखो स्टूडेंट एक नया प्रॉब्लम और लेते हैं, अब उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। देखो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है आपका कुछ इस तरह का, तो बहुत इजी है। देखो एक सर्किट दिया गया इस तरह करके, ठीक है, एक ऐसे बैटरी है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये और ये का है 10 है, ठीक है। आप भी इसको ट्राई करो, ए है, ये आपका क्या है बी है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 ओम है, ठीक है, ये आपका क्या है 10 ओम है, ठीक है स्टूडेंट। इसको इस तरह करके घेर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, ऐसे करके घेर दिया है, ठीक है। चलो घेर दो तुम भी। और यहाँ का ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, और इसके ड्रॉप है 6 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। इस ब्रांच में जो करंट पास कर रहा है वो क्या कर रहा है, 10 एम्पियर पास कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब ये भी ए मान लेते हैं इसको और इसको भी मान लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया गया 4 गो, ए नंबर में दिया गया 110 वोल्ट, बी नंबर में दिया गया स्टूडेंट 112 वोल्ट, सी नंबर में दिया गया है 113 वोल्ट और डी नंबर में दिया गया स्टूडेंट 114 वोल्ट। तो इसको कैसे बनाओगे, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट अभी बताएं वही कॉन्सेप्ट को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। यदि वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली वे में बना सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो आप पाथ का डायरेक्शन ऐसे मानो, आपका करंट का डायरेक्शन क्या इस वे है, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन आपका सेम हो गया। अब वो जो कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करो। अब यहां से आप लगाना शुरू करो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या स्टूडेंट वी ए है, ठीक है, वी ए लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस से आप प्लस जा रहे, इसका मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, लो से हाई जाने का मतलब क्या होगा, ड्रॉप जो होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। अब देखो ये 10 एम्पियर है और ये कनेक्शन के साथ सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10, बट करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन आपका सेम है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा माइनस होगा, आई इंटू आर होगा। आई का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू क्या है 2।
फिर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा -10 गुना क्या होगा 10 माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो VA माइनस VB, अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, और 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 120 हो जाएगा, और 120 में आपका 6 जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 114 आ जाएगा। इसका मतलब है कि VA और VB के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 114 वोल्ट का होगा। इसका मतलब है ये भी प्रॉब्लम इजी था, बट आपको आना चाहिए लगाने के लिए, ये 2021 में पूछा गया SSC JEE में। देखो प्रॉब्लम बहुत इजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो प्रॉब्लम आप इजीली वे में हैंडल करोगे, और यदि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया। तो स्टूडेंट ये पांचों प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको क्या करना है, आप यदि नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे से हेल्प लीजिए। हेल्प लेने के बाद क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद क्या करिए, फिर से प्रॉब्लम को अपने से बनाने का कोशिश करिए। मेरे को वीडियो सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, और जो हम बताए हैं वो उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके अपने से प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करिए, और जहां पर फंसिएगा वहां पर देखिएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह का प्रोसेस यदि आप 4-5 दिन करते हैं तो धीरे धीरे आपको बनाने में क्या होगा मन लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह हैंडल करना है। तो ये आपका SSC JEE का प्रीवियस बैकग्राउंड का क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। 5 प्रॉब्लम का सेट था, पांचों प्रॉब्लम का आराम से सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट। यदि चैनल में कोई नया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त ग्रुप ईयर में क्या करना है, शेयरिंग करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।